वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे क्लासेस चल रही है हिंदी की एमसीक्यूज की। एंड टॉपिक है हमारा समास। इससे पहले हमने संधि की क्वेश्चन सॉल्व किए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। एंड ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शंस देखिए, संधि, समास, अवयव, छंद। तो जैसा कि मैंने कहा कि समास के क्वेश्चंस है, तो एक तरह से समास की परिभाषा भी हम इसे कह सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द आपके क्या कहलाएंगे? बिल्कुल समास कहलाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से संक्षेप में होता है। ठीक है, संक्षेप में किस चीज को कहना होता है, हम उसके स्थान पर समास लगाकर उसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय भाव समास है? अव्यय भाव समास, जहां पर शब्द के आगे एक अव्यय जुड़ा हो। गुणागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। सो क्लियर है आंसर, यहां पर एक अव्यय जुड़ा हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर प्रतिदिन आपका एक अव्यय भाव समास है, जहां पर दिन के आगे प्रति अव्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो सबसे पहले यहां पर शर्त रखी गई कि उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा और विशेषण विशेष्य का संबंध भी होगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही समास में होता है, वो है कर्मधारय, जिसमें उत्तर पद सदैव प्रधान होगा, मतलब सबसे मेन होगा। एंड पूर्व एंड उत्तर दोनों ही पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, आंसर कर्मधारय दिया भी हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो आप एग्जांपल देख लीजिए, चक्रपाणी, चतुर्भुज, नीलोत्पलम, माता पिता। सो नीलोत्पलम जो आपका शब्द है, इसमें आपका कर्मधारय समास लगा हुआ है। तो नीलोत्पलम का अर्थ क्या होगा? समास विग्रह करेंगे तो कैसे समास विग्रह होगा, वो आप मुझे कमेंट से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 6 है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। दोनों ही पद अप्रधान होंगे। सो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है एंड सभी को आंसर पता होना चाहिए। नीलोत्पलम में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देवालय में कौन सा समास है? देवालय, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। सो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। देवों का आलय,
का यहां पर लग रहा है, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय? देशांतर, देशों का अंतर या देशों में अंतर, सो यहां पर तत्पुरुष समास ही होगा। अगेन तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, घनानंद में कौन सा समास है? घनानंद, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? घनानंद, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, तो घनानंद आपका हो जाएगा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल, ऑप्शन फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि? मुख दर्शन, सो मुख दर्शन, मुख का दर्शन, तो मुख का दर्शन का कारक आ जा रहा है, तो यहां पर तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? त्रिशिखिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह? देखिए बहुब्रीहि समास जहां पर लगता है वहां पर जो शब्द दिया हुआ हो उससे हटकर कुछ अर्थ निकलेगा, ठीक है, तो आप लोग यहां पर सोच सकते हैं। पंचानन, देखिए पंचानन का जो मीनिंग है वो हटकर निकलता है, किसी का पर्यायवाची शब्द है पंचानन, किसका पर्यायवाची शब्द है पंचानन, वो आप कमेंट से बताएंगे, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंचानन, इसमें है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो निशाचर भी किसी का पर्यायवाची है, मतलब इससे हटकर अर्थ निकल रहे हैं, सो यह आपका हो जाएगा बिल्कुल बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्विगु? यथाशक्ति, तो यहां पर शक्ति के आगे यथा अव्यय लगा हुआ है, तो ये अव्यय भाव समास होगा, यथाशक्ति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, रघुकुल में कौन सा समास है? रघुकुल, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि? द्विगु समास होगा नहीं, सो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय, एक सेकेंड, रघुकुल, राम का कुल, सो तत्पुरुष होगा फ्रेंड्स, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा तत्पुरुष। 16 नंबर क्वेश्चन, सुख रूप में कौन सा समास है? सुख रूप, देखिए ऑप्शंस। इसके अलावा भी आपको किसी सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशंस बैच चाहिए, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। सुख रूप, द्वंद्व यहां पर होगा नहीं, कर्मधारय भी होगा नहीं,
सो बताएंगे क्या होगा आंसर? सुख रूप। तो यहाँ पर रूप के आगे सुख लगा हुआ है, तो अव्यय भाव हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, विशेषण और विशेष्य के योग से बने समास बनता है, कौन समास बनता है? ये हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने किया हुआ है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बिल्कुल कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है और प्रथम पद हमेशा यानी उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किए होंगे। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष, सिंह। द्विगु समास की एक विशेषता है कि जब भी द्विगु समास आए वहां पर कोई ना कोई नंबर यानी कि अंक वाले शब्द का यूज होता है। तो सप्ताह आप देख पा रहे होंगे 7, सप्त यानी कि 7, ऑप्शन सी होगा आंसर। तो द्विगु समास को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है अगर हमको परिभाषाएं इसकी पता हो हर एक समास की। 19 नंबर क्वेश्चन, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। यह तत्पुरुष समास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसमें सही समासिक पद है? सही समासिक पद, यहां पर स्पेलिंग चेक करना है आपको। पुरुष, वर्चा, दिन रात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। दिन रात्रि में आपका बिल्कुल सही समासिक पद है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास फिर से आपके सामने आ चुका है, द्विगु समास का क्वेश्चन। अन्यत्र आंसर नहीं होगा, चतुरानन भी नहीं होगा, दिन रात भी नहीं होगा। तो यहां पर त्रिभुवन, 3 भवन का समूह, त्रिभुवन 3 आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, और ये हम कर चुके हैं। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमेशा जो पद होते हैं दूसरे से अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। सो आई होप आप सबको आंसर क्लियर होगा। पीतांबर तो कर्मधारय का है, नेत्रहीन नेत्रों से हीन आपका कर्म तत्पुरुष है, चौराहा द्विगु है, और रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, रुपया और पैसा। 23 नंबर क्वेश्चन, अव्यय भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, या यथा जो शक्ति। तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का समास विग्रह होगा, ऑप्शन सी। तो इस टाइप के भी आपको समास विग्रह करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर विग्रह से आपको समास बनाना है। इस तरह से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। पाप पुण्य, मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि जहां पर उत्तर पद और पूर्व पद एक दूसरे से अपोजिट हो, विपरीत हो, वो आपका द्वंद्व समास होगा, पाप और पुण्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लबालब में कौन सा समास है? लबालब, चलिए एक यूनिक क्वेश्चन है।
सो लबालब में आपका आ जाएगा द्विगु द्वंद्व लबालब। ये होगा आपका बहुब्रीहि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम, देश से प्रेम, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 नंबर, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, द्विगु होगा नहीं, अव्यय भाव भी होगा नहीं, सो ये हो जाएगा परम है जो ईश्वर, यानी ईश्वर की महत्ता बता रहा है। ऑप्शन बी कर्मधारय, विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28, अनाचार में कौन सा समास है? अनाचार, ऑप्शंस को पढ़िएगा। अनाचार, यहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व और द्विगु होंगे नहीं, तो अव्यय भाव हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अना, आचार के आगे अना अव्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट बढ़ते आगे, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, ये सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं। गौशाला में गायों की शाला, ऑप्शन फर्स्ट तत्पुरुष समास। 30 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न। तो आपको हिंट यहां पर मैं नहीं दूंगी, आप लोग कैसे करेंगे कौन सा समास हो सकता है नवरत्न में। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, संख्या हो, अंक हो, तो हमेशा द्विगु समास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, द्विगु समास 9 रत्नों का समूह। 9 आ रहे हैं। 31, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी, समास विग्रह कीजिए। विद्या का अर्थी क्या होगा? बिल्कुल, सो ये हो जाए तत्पुरुष समास। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, तो ये सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। कन्या का दान, तत्पुरुष समास, का लोप हो रहा है। 33, साग पात में कौन सा समास है? तो यहां पर देखिए साग और पात जस्ट अपोजिट है, तो यहां पर द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन डी। 34 नंबर, नीलकमल में कौन सा समास है? यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, सॉरी, हाँ, तो नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है, मतलब तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। ऑप्शन सी। इसके आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, सो द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा यहां पर। चतुर्भुज, इससे हटकर अर्थ चतुर्भुज है आपका ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भाई बहन में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल, भाई और बहन जस्ट अपोजिट हैं, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वनवास में कौन सा समास है? आई होप आप सब यहां पर आंसर्स कर रहे होंगे। वनवास, वनों का वास या वन का वास, तो यहां पर तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 38 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो मैंने बता दिया पंचवटी।
पंचवटी, पांच वटों का समूह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। 37 नंबर देखिए, वनवास, अच्छा ये कर चुके हैं। हाँ 39, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र, ठीक है। तो ये होगा सॉरी, पीला है जिसका अंबर, ये कर्मधारय होगा, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पीतांबर, ये कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, बिकॉज पीतांबर कृष्ण जी को भी कहा जाता है, तो बहुब्रीहि भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन, इसको हम कंफर्म करेंगे बाद में। नेक्स्ट है 40 नंबर, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, नरों में सर्वोत्तम, नरों में है जो उत्तम, ये कर्मधारय होगा, बिकॉज विशेषता बताई जा रही है कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आम्र शाखा शब्द का उदाहरण है। अब आम्र शाखा किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन से अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। आम्र शाखा, तो शाखा के आगे आम्र लगा हुआ है, अव्यय भाव हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। 42 नंबर क्वेश्चन, खगेश्वर में कौन सा समास है? देखेंगे ऑप्शंस। खगेश्वर, तो खगेश्वर यानी कि पक्षियों का ईश्वर, कौन है ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है वो आप लोग सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो यहां पर आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 44, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन सी। 45 नंबर देखेंगे, त्रिशाला में कौन सा समास है? ऑप्शंस देखिएगा और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर हिंदी की प्रिपरेशंस बैच स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन है आपका त्रिशाला, त्रिशाला में है आपका द्विगु समास, बिकॉज यहाँ पर तीन शालाओं का समूह यानी कि तीन संख्यावाची है। 46, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तन मन धन, ये द्वंद्व हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो द्वंद्व समास। 47 नंबर क्वेश्चन, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, ये बहुब्रीहि होगा, बिकॉज चक्रपाणी श्री विष्णु का ही पर्यायवाची है, अलग अर्थ निकल रहा है, बहुब्रीहि समास। 24 नंबर देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसका मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पाप और पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है। पंचवटी द्विगु समास कर चुके हैं, पाप पुण्य पंचवटी कर चुके। अच्छा, गुणवती, क्वेश्चन नंबर 50, गुणवती में कौन सा समास है? गुणवती, गुणों से वती, गुणों से युक्त, गुणवती महिला, ठीक है। तो यह आपका कर्मधारय हो जाएगा, सॉरी गुणों से युक्त, तत्पुरुष होगा, गुणों से तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। आज हमने बहुत सारे लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए फ्रेंड्स। तो मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, और आगे के सेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में,
तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।